हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे पहले आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत 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 बधाइयाँ। एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। वी ऑल आर एजुकेटेड इनफ, हाँ, हम सबके पास नॉलेज है। वी नो द बेसिक ABCD 1 2 3 4 राइट। इतना बेसिक नॉलेज होने के बाद भी हाँ, हम खुद अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ना। वी कैन टीच आवर ओन चिल्ड्रन हाउ टू राइट ABCD, हाउ टू लर्न 1 2 3 4। वी कैन टीच देम मल्टीप्लिकेशन, वी कैन टीच देम सब्सट्रैक्शन, एडिशन, वी कैन टीच देम ग्रामर, वी कैन टीच देम many things. But even after teaching them all that, can they get authorized or certified enough to go to the next level or to get promoted to a big designation or something? No. हम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू टीच आवर चिल्ड्रन। हमें बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे जब जाके पढ़ते हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उन्हें एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है। और वो जो स्कूल है वो एक ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है। द स्कूल इज़ एन ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द चाइल्ड टू द नेक्स्ट लेवल। स्कूल के पास ये अथॉरिटी है, स्कूल सर्टिफिकेट में ये अथॉरिटी है कि वो बच्चे का भविष्य बना सके। हाँ, भले हम खुद भले MBBS हो, हाँ, हम लोग चाहे MBA हो, चाहे हमारे पास कोई भी डिग्री क्यों ना हो, हम हमारे बच्चों को खुद नहीं पढ़ा सकते। हमें बच्चों को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। हाँ, उसी तरह इन द वेरी सेम वे, चाहे हमें लगता हो कि हम आध्यात्मिक तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे कितने भी ज़्यादा एक्नॉलेज्ड क्यों ना हैं, हमें चाहे सारे वेद कंठस्थ हो, हमें सारे शास्त्र कंठस्थ हो, हाँ, हमें सारे उपनिषद आते हो, हमें भागवत आता हो, हमें गीता आती हो, हमें सब कुछ श्लोक वाइज भी क्यों नहीं याद हो, लेकिन फिर भी हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु एक सर्टिफाइड पर्सनालिटी है जो हमें कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। जैसे एक स्कूल के पास एक ऑथराइज सर्टिफिकेट है, जिस सर्टिफिकेट के दम पे बच्चा अगले डिग्री में, अगले कॉलेज में प्रमोट हो सकता है, उसी तरह जब हम एक सदगुरु के पास जाते हैं तो हमें भी एक लाइसेंस मिलता है भगवत धाम जाने का। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जैसे एक स्कूल के पास एक ऑथराइजेशन है एक बच्चे को प्रमोट करने के लिए, उसका भविष्य बनाने के लिए, सदगुरु के पास एक अथॉरिटी है एक जीव को कृष्ण तक पहुंचाने के लिए। अब एक नॉर्मल तौर पे हम ना गुरु बहुत सारे लोगों को कहते हैं। जैसे कोई हमें पढ़ाता है, स्कूल के टीचर्स को हम गुरु कहते हैं। आज मुझे बहुत सारे बच्चों ने हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैसेज किया बिकॉज आई एम देयर प्रोफेसर। बट गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जो हमें पढ़ाए वो गुरु हो सकता है। जो हमें कार सिखाए, ड्राइवर जो हमें ड्राइविंग सिखाता है, उसे भी गुरु कहते हैं। भाई तुमने मुझे ड्राइविंग सिखाई तो तुम मेरे गुरु हुए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन द वेरी सेम वे हम देखते हैं कि हमें कोई कुकिंग सिखाता है, हमारे कोई टीचर है, तो हम उसको कहते हैं भाई हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आपने मुझे खाना बनाना सिखाया। तो हमारे गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु केवल एक ही होता है। सदगुरु केवल एक है। वो कौन है? जो हमें कृष्ण तक लेके जाए। सदगुरु एक ऑथराइज पर्सनालिटी है जो हमें कृष्ण तक लेके जाने के लिए एक सर्टिफिकेशन रखते हैं। ही इज़ ऑथराइज्ड, ही इज़ एन ऑथराइज्ड पर्सनालिटी। अब बहुत बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको गुरु माने, हम कैसे गुरु को ढूंढें। मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, ये पूछा कि हमारा गुरु कौन है, हमें ये कैसे पता चलेगा। तो याद रखिएगा, अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ में, इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप भगवान के प्रति सीरियस हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपको गुरु ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण ऐसी कृपा कर देंगे कि आपको गुरु खुद ब खुद मिल जाएगा। गुरु खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपकी सिंसियरिटी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर सिंसियर, कृष्ण खुद ही रास्ते खोल देते हैं, आपके पास एक ऑथराइज्ड गुरु को भेज देते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सिंसियरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
अब बहुत बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि मैंने इसको गुरु माना है क्योंकि मैं इसको मानता हूँ, इसके फ़ैन फॉलोइंग है तो मैं इसको मानूँ। नहीं, मैंने शास्त्रों में जितना पढ़ा है, मैंने जितना संतों से जाना है, ऑथराइज्ड एक बोनाफाइड सद्गुरु वही है जो केवल हमें कृष्ण के मार्ग दिखाए, हमें भक्ति करना सिखाए। जो पैसा कमाना सिखाए, जो संसारीगिरी सिखाए, वो गुरु नहीं होते। गुरु वो है जो हमें कृष्ण भक्ति करना सिखाए, जो हमारे मन से जो नाना प्रकार के विकार है उनको मिटाने का हमें रास्ता दिखाए। हाँ, हमारे गुरु वंदना में क्या आता है, गुरु अष्टकम में संसार दावा नल लोकत्रना कारुण करुण। हमारे संसार, जो संसार में एक दावानल देखा है आपने, एक जंगल होता है, उसमें जब आग लगती है उसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको एक ही चीज़ बुझा सकती है, एक जंगल में लगी आग को एक ही चीज़ बुझा सकती है, वो है बरसात। और बरसात करना हरि के हाथ में है। उसी तरह इन द वेरी सेम वे हमारे मन में, हम सबके मन में, कोई नहीं कह सकता कि मैं सतयुग का जीव हूँ, हम सब कलयुग के जीव हैं। हम सबके मन में कहीं ना कहीं बहुत सारी आग जल रही है। हाँ, कभी संसार क्या, कभी लोभ, कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो हमारे अंदर नाना प्रकार के विकार हैं, ये कब कब मिटते हैं, जब एक सद्गुरु रूपी छाया हमारे ऊपर आती है और हमारे अपनी ममता से हमें भजन करना सिखाते हैं, हमें प्रेम करना सिखाते हैं कृष्ण से। और उसी प्रेम के सदके, उसी भजन के सदके हमारा मन साफ होता है। वही तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैर्व चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम। भगवान का जो नाम है ना, वो हमारे मन से नाना प्रकार के विकार मिटा देता है। लेकिन ये भगवान नाम मिलता कहाँ से है? ये भगवान नाम मिलता है एक प्रामाणिक सद्गुरु के चरणों से, उनके द्वार से। इसके लिए हमें हमेशा हमेशा वी शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि आई एम, ऐसे सोचे कि मैं खुद अपने दम पे भगवान को पा सकती हूँ। दैट्स नॉट पॉसिबल। हमें हमेशा एक प्रामाणिक सद्गुरु के चरण छाया में रहकर भक्ति करना सीखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें कृष्ण मिलता है। भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसके लिए हमें कृष्ण के जो प्यारे हैं, जो उनके रास्ते पे चल रहे हैं, उनको नमन करते हुए, उनके नतमस्तक होते हुए, उनके दिखाए हुए चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। अभी देखो, अगर किसी ने कोई, इफ समबडी इज़ अ मिलियनर, किसी के पास बहुत सारा पैसा है, हमें अगर पैसा कमाना है तो हमें उसके पास जाके आइडिया लेनी पड़ेगी ना, भाई बताओ तुमने पैसा कैसे कमाया, मुझे भी थोड़ी रास्ता दिखाओ ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो जिसने पाया है वही हमें रास्ता दिखा सकता है। तो प्रामाणिक सद्गुरु वही है जिसने कृष्ण प्रेम पाया है, जिसने कृष्ण को पाया है, और वही हमें कृष्ण दे सकते हैं। हम इसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसे भक्ति का ए भी नहीं पता, तो हम कैसे कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं? हमें इसलिए प्रामाणिक सद्गुरु की छाया में जाना है जिसने खुद कृष्ण का प्रेम, कृष्ण को पाया है, और वही महात्मा, पुण्यात्मा हमें कृष्ण तक लेके जा सकती है। इसी के साथ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। हैप्पी गुरु पूर्णिमा, थैंक यू, आप सब ने मुझे विश किया है। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे भेजिए। बंदिता दुआरी, हरे कृष्णा, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। थैंक यू। गुरु पूर्णिमा का मतलब जानते हैं आप? गुरु पूर्णिमा माना गुरु पूर्ण माँ। याद रखिएगा, हमारा सबसे पहला गुरु हमारी माँ होती है। हमारा सबसे पहला गुरु हमारी माँ है, क्योंकि हमारी माँ हमें संस्कार देती है। वो इसी संस्कार के दम पे हम अपना जीवन जीते हैं और कर्म करते हैं। अच्छे संस्कार तो अच्छे कर्म, बुरे संस्कार तो बुरे कर्म। इसके लिए हमारी सबसे पहले गुरु होती है हमारी माँ, और हमें हमेशा हमारी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अ फैमिली शुड ऑलवेज बी अ प्रायोरिटी, क्योंकि याद रखिएगा, आज हमारे आजू बाजू जितने सारे लोग हैं ना, जो हमें वाहवाही करते हैं, हमें प्यार करते हैं, मुसीबत के टाइम पे सबसे पहले भाग जाएंगे, और मुसीबत के टाइम पे वही हमारे काम आएंगे जो हमारी फैमिली है। हमारी फैमिली हमें संभालेगी। आज अगर हम बीमार पड़ेंगे ना, कोई 4-5 दिन हॉस्पिटल आएगा हमें देखने, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम एवरीबडी विल बी लाइक ओके, अभी तो पड़ी रहे। फिर आखिर हमारी फैमिली ही आएगी जो हमें खाना खिलाएगी, फैमिली है जो हमें संभालेगी, जो हमारी रक्षा करेगी। इसके लिए आप प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी आवर फैमिली। एंड याद रखिएगा, ये जो फैमिली है जो हमें इतना प्यार करती है, इतना सपोर्ट करती है, इतना हमारे लिए अपनी जान तक दे सकती है, हाँ, और हमसे निस्वार्थ प्रेम करती है, ये फैमिली देने वाले कौन? ये फैमिली देने वाले भगवान श्री कृष्ण।
और याद रखिएगा, हमारी जो संसार की माँ है, जो हमारे शरीर की माँ है, हम कहते हैं ना, अ मदर्स लव इज मोस्ट अनकंडीशनल, माँ का प्यार सबसे निस्वार्थ होता है। तो ज़रा सोचिए, हाँ ज़रा सोचिए, अगर हमारी माँ का प्यार इतना निस्वार्थ हो सकता है, इतना अनकंडीशनल हो सकता है, तो माँ को बनाने वाले कृष्ण का प्यार कैसा होगा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही जगत की माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ। तो अगर संसार की माँ हमसे इतना प्यार करती है, तो जो हमारे जगत के, हमारे आत्मा की माँ है कृष्ण, वो हमसे कितना प्यार करते होंगे। तो गुरु पूर्णिमा का अर्थ है गुरु पूर्ण माँ। इसका मतलब सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है। और दूसरा अर्थ, जो हमारे गुरु होते हैं ना, वो हमारी माँ का किरदार हमारे जीवन में निभाते हैं। माँ क्या करती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे का ध्यान रखते हैं, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करके उसको संस्कार देती है ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो, वो अच्छा बन सके। उसी तरह गुरु महाराज हमें ऐसे संस्कार देते हैं जिसके माध्यम से हम कृष्ण को खुश कर सके, जिसके माध्यम से हम कृष्ण को पा सकें। इसके लिए हमारे जो गुरु है ना, वो हमारी माँ का किरदार निभाते हैं। हमें हमेशा गुरु के सानिध्य में रहते हुए भक्ति करनी चाहिए। एक चीज़ और मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन होता था कि एवरीबडी इज़ बॉर्न विद अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नेचर। हमारा जो स्वभाव है, ये अगले जन्म के कर्म के वजह से हमारा डिटरमाइन होता है। तो ये जो कर्म के फल हैं हमारे, इसके जैसे हमारा स्वभाव है, तो ये तो नेचुरल है, ये बदलेगा कैसे। ये क्वेश्चन मैंने 3 दिन पहले मलुकपेटेश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी से पूछा। राधा रानी की कृपा से उनसे मिलना हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो स्वभाव है, ये तो किसी का तो जन्मांतर का एक उसके कर्मों का फल है, तो ये उसका स्वभाव बदले कैसे। तब महाराज ने मुझसे कहा कि ये स्वभाव बदलता है सत्संग से, और बदल सकता है। उन्होंने मुझे कहा बदल सकता है सत्संग में, अर्थात एक प्रामाणिक सतगुरु के वचन में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, वो किसी के मन को परिवर्तन कर सकती है। वो मन जो जन्म जन्म से भटक रहा है, जन्म जन्म से नाना प्रकार के कचरों में रचा पचा है, नाना प्रकार के विकार है, नेगेटिव थॉट्स हैं, हमारे डिप्रेशन है, पता नहीं क्या क्या आज माइंड में हमारे है। ये सारी नेगेटिविटीज़ हमारे मन से तब निकलती है जब हम एक प्रामाणिक सतगुरु के शरण में बैठ के उनके वचनों का पान करते हैं, उनके उन्हीं वचनों के माध्यम से हम तर जाते हैं, हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। और जब मन बदलता है तभी हम कृष्ण को पाने के योग्य बन पाते हैं। जैसे एक बच्चा है, सोचो एक छोटा सा बच्चा, ना चलना आता है, ना बैठना आता है, ना कुछ करने आता है। वो छोटा सा बच्चा जब किधर एक्सक्रीट कर देता है कहीं पे भी, तो उसकी माँ क्या करती है, उस बच्चे को साफ़ करती है, साफ़ सुथरा करके उसको पवित्र कर देती है। फिर सब बोलते हैं कि हम भी बच्चे को गोदी में उठाएं। उसी तरह एक प्रामाणिक सद्गुरु क्या करते हैं, संसार में रचे पचे जो जीव हैं, संसार में रचे पचे जीवों का जो चित्त है, जो मन है, उसे परिवर्तन करते हैं अपने वचनामृत से, अपने भावनाओं से, उसको प्रेम देके, अपने बच्चे के समान उससे प्यार करके उसका मन बदल देते हैं। और उसका जब मन बदलता है तो उससे सारे कचरा निकल जाता है, और जब कचरा निकलता है तो उसका मन पवित्र होता है, और जब मन पवित्र होता है तब वो जीव कृष्ण के पास जाने के योग्य बन जाता है। इसके लिए हमें प्रामाणिक सद्गुरु के चरण में, उनकी छाया में रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम क्वेश्चंस। अभिषेक केशरी ने पूछा है, मैं किस भगवान की पूजा करूं, शिव जी की या कृष्ण जी की या विष्णु जी की। कल से श्रावण मास आरंभ हो रहा है। मेरे भैया हैं, रवि भैया, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी श्रावण मास है, एक बहुत ही शुभ महीना चालू हो रहा है, तो आप महादेव के विषय में बताइए, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायी होता है, पुण्यदायी। महादेव के बारे में सुनने से पुण्य मिलता है। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि कल से हम भागवत के अनुकूल, जो भागवत में महादेव के विषय कथा है, उस पर थोड़े वीडियोस पोस्ट करेंगे या लाइव आएंगे, देखते हैं हम क्या हो सकता है। अब यहाँ आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैं किस भगवान की पूजा करूँ। मैं आपसे कहूँ ये देवी देवता की पूजा करूँ या ये भगवान की पूजा करूँ, तो आप कहेंगे कि आई एम डोमिनेटिंग यू, या आप कहेंगे कि आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, मैं किसकी पूजा करूं। क्योंकि हर किसी की अपनी मान्यता है, एवरीवन हैज़ अ पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ। सो एक चीज़ याद रखना, मैं कुछ कहूं तो मैं गलत कह सकती हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, लेकिन भगवद गीता में कृष्ण क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापे भयो मोक्षयामि मा सूच। 18वें अध्याय का 66 श्लोक।
कृष्ण कह रहे सर्वधर्मान परित्राज्य, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। कृष्ण ये कह रहे, ये मैं कोई नहीं होती कहने वाली, क्योंकि मैं अपनी अगर मैं आपको मेरे चाइल्डहुड का पूरा बताऊं या मेरी टीनेज लाइफ बताऊं तो मैं खुद महादेव भक्त हूँ। मैंने महादेव की, मैं बहुत बिलीव करती हूँ महादेव में, एंड मैं जानती हूँ कि शिव शंभू भोलेनाथ में इतनी शक्ति है कि वो हम जैसे पतितों को इस लायक बनाते हैं कि हम कृष्ण भक्ति कर सकें। अगर आप भक्त नरसिंह मेहता के जीवन कथा में जाइए, गुजरात के बहुत प्रसिद्ध संत हैं श्री नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी को महादेव के दर्शन हुए थे, तब महादेव ने क्या कहा था नरसिंह मेहता से कि बेटा तुम जो वर मांगना चाहे मुझसे मांगो। तब नरसिंह मेहता ने क्या कहा महादेव से? नरसिंह मेहता ने कहा जो आपको अच्छा लगे आप मुझे वो दो। नरसिंह मेहता ने अपने हिसाब से नहीं मांगा, नरसिंह मेहता ने कहा जो आपको अच्छा लगे आप वो दो। तब नरसिंह मेहता को कृष्ण के पास लेके गए थे महादेव नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के इसको गोलोक धाम लेके गए थे जहाँ कृष्ण की लीला चल रही थी। तब भगवान शिव ने क्या कहा नरसिंह मेहता से? तुमने मुझसे वो मांगा जो मुझे अच्छा लगता है, तो देखो मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरे प्यारे कृष्ण की लीला है, मुझे मेरे कृष्ण प्यारे, मेरे हृदय में विराजमान करते हैं मेरे इष्ट कृष्ण, इसलिए तुमने मुझसे वो मांगा जो मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरे इष्ट के लीला के दर्शन है, इसको करो। तो आप अगर भागवत के अनुकूल हम लोग और अगर चाहेंगे तो महादेव की लीलाओं पे चर्चा की जाएगी। लेट अस गो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष कुमार हैज आस्क्ड मी व्हाट इज भक्ति एक्चुअली मीन्स, व्हाट मेक्स देवी मीरा सच क्लोजर टू कृष्णा। देवी मीरा को कृष्ण के नज़दीक किया उसके समर्पण ने, उसके ऊपर इतने दुख आए, इतने कष्ट आए, लेकिन उसने कभी कृष्ण का त्याग नहीं किया, उसने कभी कृष्ण को कोसा नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मीरा ने कृष्ण की भक्ति की तो देखो उसने इतना दुख पाया, तो हम कहते हैं मीरा ने दुख पाया क्या? मीरा ने कहा मैंने दुख पाया? मीरा तो खुश लगी पड़ी थी। मीरा तो क्या कह रही थी? मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो हम कहते हैं कि भक्ति में दुख है, मीरा को दुख मिले, लेकिन मीरा खुद कहती है कि मेरे तो कृष्ण ही हैं, वो मेरे पति हैं, वो मेरे मालिक हैं। तो जब मीरा खुद कह रही है कि मेरे कृष्ण हैं और उनका समर्पण कृष्ण के प्रति इतना था, तो दुख पाने के बाद कभी शिकायत नहीं की, इसी कारणवश तो कृष्ण की प्यारी बन सकी। और अगर आप कथा अनुकूल जाएँ तो मीरा अगले जन्म में गोपी थी। इस विषय पर हम कभी और चर्चा करेंगे। प्रिया बालानी हैज आस्क्ड मी, दे से कि आप किसी प्रामाणिक गुरु से ही आप सत्संग सुने, गुरु कैसे मिलते हैं? बेटा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आप अगर कृष्णा कॉन्शियस में भगवत प्राप्ति में सीरियस हैं तो फिर आपको गुरु ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रामाणिक सतगुरु खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। आप बस सीरियस हो जाओ कि मुझे भगवती करनी है, मुझे भगवान को पाना है, कृष्ण खुद ही आपके पास एक प्रामाणिक सतगुरु को भेज देंगे। देन नीतू बख्शी, आई रिमेंबर वी लास्ट मेट ऑन गुरु पूर्णिमा 2018 in Ulasnagar. I hope we again meet. गुरुजी दर्शन again where when कृष्ण knows. Yes, कृष्ण करें हम जल्दी मिलें। Sorry, there's some network problem. शिवानी गुप्ता, नहीं बिल्कुल नहीं, भक्ति में कोई दुख नहीं है, भक्ति में दुख नहीं है हम कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भक्ति में तो दुख है, तो भक्ति करके मिलेगा क्या? अरे आप मीरा को देखें, कितने सारे भक्त हैं, उन्होंने जितनी भी भक्ति की, हम कहते हैं उनको दुख मिले, लेकिन उनको तो उस दुख में भी सुख का अनुभव होता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये दुख भी मेरे कृष्ण ने दिया है, मतलब ये मेरे कृष्ण की परीक्षा है मेरे लिए। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऐसा इतना मैंने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे जीवन में जो दुख और प्रॉब्लम्स आती है, या तो वो हमारे ही किसी कर्म का फल है, या तो वो भगवान की परीक्षा है ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। रॉय शुभम शिव, he's asked me, can any stranger make to live with ISKCON? Can I stay the temple? Sorry, I have no idea about ISKCON. I know प्रभुपाद, हम लोग प्रभुपाद के ही फॉलोअर्स हैं, प्रभुपाद हमारे जगत गुरु हैं, हम प्रभुपाद के शास्त्र पढ़ते हैं, प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, बट व्हाट इज़ द सिस्टम इन ISKCON? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट बिकॉज आई एम नॉट पर्सनली कनेक्टेड विद ISKCON. देन अभिषेक केशरी आसमी, श्री भगवत गीता हिंदी में सबसे बेस्ट बुक कौन सा रहेगा जिससे बात समझ में आए? श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज़, क्योंकि उसमें टू द पॉइंट सब एक्सप्लेन किया गया है, एवरीथिंग इज़
according to scriptures, nothing is self-manipulated. It is all bona fide because it is written by a very bona fide personality, Srila Prabhupada. राधे राधे सिस्टर, आपको फालतू में लोग ज्ञान देंगे, आप किसी का न सुने, जारी लगे भगती, वो अच्छे हैं. अच्छा, ओके. Nitin Gupta has asked me why Chandopaniषद describe Krishna as a human. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच बताऊँ, मैंने चंदोपनिषद कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, जन्म कर्म चमेव दिव्यम. कृष्ण कहते हैं मेरे जन्म मेरे कर्म सब दिव्य हैं. हाँ, और पहली बात, कृष्ण कभी जन्म लेते नहीं, कृष्ण तो प्रकट होते हैं. मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था कि कृष्ण सर्वव्यापी है, कृष्ण हर समय प्रकट हैं. लेकिन एक फ़र्क क्या पड़ता है, एक चीज़ का फ़र्क क्या पड़ता है, हमारे सामने कृष्ण कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं, फिर हमारी नज़रों से अप्रकट हो जाते हैं. नहीं तो कृष्ण तो है ही है. और पहली बात, हमारे जो चक्षु हैं, हमारे जो ये नेत्र है, ये अपवित्र है, कृष्ण को देखने के योग्य नहीं है. जो हम कृष्ण को देख नहीं सकते क्योंकि हमारे आँखों पे पापों का पड़ता है. जब तक वो हटेगा नहीं तब तक हम कृष्ण को नहीं देख पाएंगे. अब गुरु वंदना में क्या, चक्षुदाम दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से. ऐसे चक्षु, ऐसे नेत्र, ऐसी दृष्टि एक प्रामाणिक सदगुरु ही हमें दे सकते हैं जिसके माध्यम से हम कृष्ण को देख सकें. तो हमें एक प्रामाणिक सदगुरु के वचन सुनकर उसको, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको 3 चीज़ें करनी है जीवन में, हम सबको करनी है. सुनकर, बात को समझकर जीवन में उतारना है. हम जो सत्संग में सुने, हमें उस बात को समझकर उसको जीवन में उतारना है, तभी ही हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ पाएंगी. नेक्स्ट इज नेहा वर्मा, क्या प्रभुपाद जी और इस्कॉन रिलेटेड नहीं है? ऑफ कोर्स, इस्कॉन प्रभुपाद की ही धरोहर है. इस्कॉन हमारे प्रभुपाद हमारे जगत गुरु हैं और इस्कॉन हमारे प्रभुपाद की ही स्थापना है. उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको विराजमान किया है. बट वी आर रिलेटेड टू प्रभुपाद एंड वी डू नॉट रिलेट टू एनी अदर टेम्पल. वी रिलेट टू प्रभुपाद डायरेक्टली. ओके, मुझे क्वेश्चन अभी हेतल गोरडिया ने किया है. शी टेक्सटेड मी ऑन माई व्हाट्सएप. शी सेड कि ऐसा क्यों है कि स्वर्ग में और गोलोक में कुछ फ़र्क है क्या? हाँ, स्वर्ग और गोलोक, भगवद गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाएंगे. हाँ, देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आएंगे. जैसे मैंने पहले भी आप सबको ये बात एक्सप्लेन की थी, हम जितने भी पुण्य करते हैं, सोचो एक घड़ा है, उसमें पानी भरा हुआ है. हाँ, तो जितना हम पुण्य करते जाते हैं, समझो हमारे पुण्यों का घड़ा बढ़ता जाता है. हमारे मृत्यु के पश्चात उस पुण्य कर्म के प्रभाव से हम स्वर्ग में जाते हैं. स्वर्ग में जाके हम नाना प्रकार के भोग भोगते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है. लेकिन जितना हमें भोग मिलता जाता है, जितना हमें सुख मिलता जाता है, उस सुख के प्रभाव से क्या होता है, हमारे जो पुण्यों का घड़ा है वो ख़त्म होता जाता है. और ख़त्म होते 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 एक समय ऐसा आता है कि हमारे सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं. फिर हमें स्वर्ग में भोग भोगने का कोई अधिकार नहीं बचता. और कोई अधिकार न रहने के कारण हम फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेके आते हैं. तो ये जन्म मरण की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, ऐसे ही चलती रहती है, जब तक हमें एक प्रमाणिक सद्गुरु नहीं मिल जाते जो हमारे चेतना को जगा के हमें ये बताते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत भक्ति. जब तक भक्ति नहीं की जाएगी तब तक कृष्ण प्राप्ति असंभव है. और कृष्ण प्राप्ति नहीं हुई तो जन्म मरण के चक्कर चलते रहेंगे. हमें 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे बताए गए हैं शास्त्रों में. तो 7 लोक ऊपर में अगर आप देखें, सबसे ऊपर है कृष्ण का निकुंज और उसके पहले है गोलोक. निकुंज में हम जैसे जीवों को कोई अथॉरिटी नहीं है हम जाएं, लेकिन गोलोक में हमें अलाउड है कि हम कृष्ण भक्ति के माध्यम से कृष्ण भक्ति करके हम गोलोक जाने के अधिकारी बन सकते हैं. और गोलोक जाके अगर कृष्ण का कहते एक बार जो मेरे लोक में आ गया फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता. इसके लिए अगर हम कृष्ण के गोलोक धाम जाते हैं फिर हमारा जन्म नहीं होता है. ओके, अभिषेक केशरी, हाउ कैन वी हील फ्रॉम ब्रेकअप, व्हाट इज सोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकअप हुआ क्यों? बिकॉज यू वर इनटू सम रिलेशनशिप. लेट मी आस्क यू वन थिंग, व्हाई डू वी एंटर इनटू रिलेशनशिप्स? आजकल आई एम नॉट पर्सनली पिन पॉइंटिंग एट एनी वन, बट आज के जो यूथ हैं, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो लड़के लड़कियां हैं, सिंपल सी अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं. प्यार समझ के क्या करते हैं, अफेयर स्टार्ट करते हैं.
अफेयर स्टार्ट करके अपने घर वालों को धोखा देना स्टार्ट, और ख्याली पुलाव स्टार्ट, शादी होंगे, बच्चे होंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ ही जाते हैं, समय ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, समय कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो कहीं कहीं क्या होता है, इसने इसको धोखा दे दिया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, कोई ना कोई बहाना बना के ब्रेकअप हो जाता है। अगर कोई आपका सच्चा प्यार है तो फैक्ट नंबर 1 वो कभी आपको छोड़ेगा ही नहीं। और अगर आपके नसीब में कुछ है तो आप कितना भी उससे दूर भागो, वो आपके पास आएगा ही आएगा। आई पर्सनली बिलीव वी शुड नॉट rush into any kind of relationship. You should give people time. You should give yourself time to understand the person, who is getting closer to you. आपको पहले समझना चाहिए, जानना चाहिए कि ये वास्तविक में अट्रैक्शन है कि लव है। You need to distinguish कि फिजिकल अट्रैक्शन तो नहीं कहीं। ज़्यादातर क्या होता है आजकल, फिजिकल अट्रैक्शंस होते हैं, आफ्टर द नीड्स एंड नेसेसिटीज आर फुलफिल्ड देन दे ब्रेक अप एंड दे मूव ऑन। सो ये हमारे शास्त्र रेकमेंड नहीं करते। दिस इज़ नॉट बोनाफाइड, दिस इज़ नॉट ऑथराइज, दिस इज़ नॉट आवर कल्चर। हमारा कल्चर कहता है कि सती रहना चाहिए, एक ही पुरुष का, या 1 मैन वुमेन और 1 वुमेन मैन। दैट इज़ व्हाट आवर स्क्रिप्चर्स टीच अस। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग कि अगर हम मूव ब्रेकअप एंड ऑल, अगर कोई आपका प्यार था, सच्चा प्यार, तो ब्रेकअप तो होता ही नहीं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते ही नहीं। आई पर्सनली बिलीव यू शुड वेट फॉर योर पेरेंट्स टू सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर यू। क्योंकि कभी कभी हम लोग ना अपनी सोच के हिसाब से किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, और समय पे हमें क्या पता चलता है, भाई मैंने तो गलत इंसान को पसंद कर लिया, मैंने तो गलत इंसान से प्यार किया। इसके लिए वी शुड वेट, वी शुड नॉट चीट आवर पेरेंट्स इन दीज केसेस, वी शुड बी लॉयल टू देम एंड वी शुड वेट फॉर आवर पेरेंट्स टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर अस। पेरेंट्स से धोखा करके किसी के साथ रिलेशन करोगे, पेरेंट्स का दिल दुखा के कुछ करोगे ना, कभी सुखी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। इसलिए कभी भी फैमिली को धोखा देके किसी प्रकार का भी कोई काम नहीं करना चाहिए। हाउ कैन वी हील फ्रॉम ब्रेकअप? खुद को समझाओ, अगर वो मेरा होता तो मुझे छोड़ के जाता ही नहीं, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं, तभी तो चला गया। जो मेरा नहीं होगा मैं पकड़ के रखूंगी ना, फिर भी मेरे हाथ से, पानी पकड़ो, पानी, आप पानी को हाथ में पकड़ो, कितनी भी मुट्ठी बंद करो, हाथ खोलोगे तो पानी पूरा बह चुका होगा। इसी तरह जो हमारे नसीब में नहीं, कितना भी उसको पकड़ के रखो, वो तो निकल ही जाएगा। किशोर भाई परमार, इन्होंने गुजराती में लिखा है, मुझे गुजराती पढ़नी नहीं आती भैया, सॉरी। हेतल गोरडिया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोक्ष, गोलोक, स्वर्गलोक, प्लीज क्लियर। मोक्ष, गोलोक, स्वर्गलोक मैंने अभी भी बताया। गोलोक कृष्ण का धाम है, स्वर्गलोक इंद्र आदि देवताओं का लोक है। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म का फल क्या है कि हम स्वर्गलोक जाते हैं, लेकिन भक्ति का फल है कि हम कृष्ण के धाम गोलोक जाते हैं। स्वर्ग में जाने के बाद भी फिर कोई जन्म लेगा, क्योंकि स्वर्ग में कोई तब तक ही रह सकता है जब तक उसके पुण्य कर्म है। जब पुण्य खत्म, फिर से जन्म मरण के चक्कर शुरू। उसी तरह कोई गोलोक में अगर गया ना, भले उसके पास पुण्य नहीं, लेकिन उसके पास भक्ति है, तो फिर वो वापस कभी जन्म नहीं लेगा। स्वर्ग में जाने के, स्वर्ग से लेकर आप ब्रह्मलोक तक जाओ, ब्रह्मलोक तक जाने के बाद भी अगर आपका भक्ति नहीं की, कृष्ण भक्ति नहीं की, तो ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाओगे, फिर भी जब पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त फिर कभी जन्म नहीं लेते, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। मिथल आहेर है जासमी, हरिवंश पूरन का महत्व क्या है? हरिवंश पूरन, हरिवंश जितना मुझे पता है, राधा वल्लभ संप्रदाय श्री हित हरिवंश जी को मानते हैं, क्योंकि हित हरिवंश और कोई नहीं, कृष्ण की मुरली का ही अवतार थे। एक अलग संप्रदाय है जो माधुर्य भाव से भक्ति करते हैं, उनका रसमयी भक्ति का माध्यम है भक्ति करने का, और बहुत ही रसीले। आप लोग राधा वल्लभ आइए तो सही, राधा वल्लभ आएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे राधा वल्लभ कितने रसीले हैं, उनके भक्त कितने रसीले हैं। किरण राठौड़ बारी, प्लीज टेक मी अंडर योर विंग्स। पहले मैं आपको बताऊं, आई एम एन ऑर्डिनरी गर्ल, just I have learned something from scriptures and from bona fide personalities, and whatever I've learned is that I'm sharing with you. I am not a spiritual leader or a bona fide master. No, I'm an ordinary girl. I just love speaking about Krishna, so I come online to speak to all of you, so that जैसे मुझे कृष्ण ने कृपा की, मुझे सतगुरु मिले और मेरे को भक्ति मिली, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि दूसरों को भी आप अपनी भक्ति दो।
इसलिए वो आपको अपनी नॉलेज जो मैंने सीखा है वो शेयर करने के लिए यहाँ पे लाइव आती हूँ, और आप सबसे कुछ बातें करके आपको भी कृष्ण के मतलब मैं आपको ये रास्ता दिखाना चाहती हूँ कि इस रास्ते पे आओ। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ, आ जाओ आप भी इस भक्ति के रास्ते पे चलो, बहुत ही आनंद है। नकुल नायक हैज़ आस्क्ड मी हाउ टू फाइंड पीस इन लाइफ। पीस, आपको एक बात बताऊँ, पीस, सुकून तब मिलेगा, आनंद तब मिलेगा जब हमारे मन पे किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा। अगर हमारे मन पे बोझ है, किसी के साथ कुछ गलत किया है, किसी का नुकसान किया, किसी का बुरा किया, तो हम कभी पीसफुली जी ही नहीं सकते। इम्पॉसिबल, विवेक जीने ही नहीं देगा। जितनी ज़्यादा हमारी इच्छाएं होगी ना, उतने हम गलत काम करेंगे, और जितने गलत काम करेंगे उतना हमारे विवेक पे बोझ बढ़ता जाएगा, और हम शांति से नहीं हम अशांत रहेंगे, हम कभी स्टेबल नहीं रह पाएंगे। अगर हमें लाइफ में पीसफुल होना है, स्टेबल होना है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमें याद रखना है कि विवेक से काम लीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए। किसी का बुरा करेंगे तो हम ही फंसेंगे, बिकॉज संसार का ये नियम है, चाहे आप कितने बड़े भगत क्यों ना हो, ये एक नियम है, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हमें पीसफुली जीना है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि मेरे तरफ से कभी किसी का दिल ना दुखे, मेरी तरफ से किसी का नुकसान ना हो, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूं, और जितना हो सके कृष्ण की शरण में रहना है। कृष्ण की शरण में रहते हुए सबका भला कीजिए, आप पीसफुली, मैं गारंटी से, एक्सपीरियंस से कहती हूँ, आप पीसफुली जी पाएंगे। स्नेहा वी भट्ट, व्हाट्स योर गोल इन लाइफ? माई गोल इन लाइफ, मैं गोल इन लाइफ, देखो पहले तो मुझे बहुत सारी प्रचार करना है, मुझे कृष्ण के लिए बोलना अच्छा लगता है, आप सबसे बातें करना अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में, तो मेरा ये गोल है कि मैं दुनिया के कोने कोने में जाऊं और कृष्ण के लिए बात करूं। दिस इज़ माई प्राइमरी गोल। और जो मेरा मेन गोल है लाइफ का, मेन गोल कृष्ण प्राप्ति, मुझे कृष्ण चाहिए। सो पर्सनल डिज़ायर पर मुझे कृष्ण चाहिए। और एक और मेरा लाइफ का गोल है कि मुझे वृंदावन वास करना है अपने घर में, ये मेरा गोल है एक लाइफ में। शिवानी गुप्ता, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? ऑफकोर्स, आ जाइए वृंदावन, हम सब मिलके चलेंगे बांके बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, राधा रमन, सबके दर्शन करने आ जाइए। मैं वृंदावन परमानेंटली शिफ्ट हो चुकी हूँ, आप भी आ जाइए। अभिषेक केशरी, दीदी ब्रेकअप के बाद हम कृष्ण भक्ति करने लगे हैं, पहले हम पूजा नहीं करते थे, अब ऐसा लगता है कृष्ण जी अपने पास। संसार से लात नहीं पड़ेगी ना, तब तक इंसान भगवान की वैल्यू नहीं समझता। जब तक जीव के किसी के भी इंसान के ज़िंदगी में दुख नहीं आएगा ना, तब तक वो सुख की कीमत नहीं समझेगा। जब तक किसी ने रात नहीं देखी, तब तक वो सुबह का जो वैल्यू है नहीं समझ पाएगा। जब तक जिसने अंधेरा नहीं देखा, तब तक वो प्रकाश का महत्व नहीं समझ पाएगा। इसके लिए जब भी हमारे जीवन में दुख आए, किसी का धोखा पड़े, किसी से लात पड़े, समझ जाओ कृष्ण की कृपा हो गई है, क्योंकि मेरा अभी मोह टूट गया, मेरा मोह टूट गया, और अभी मैं पूरा अपना ध्यान कृष्ण में लगा सकता हूँ। ऐसे नहीं तो क्या होता है, हम भक्ति करना भी चाहे ना, मेरा बेटा बैठा है, मैं भक्ति बाद में कर लूँगी, पहले लेट मी टॉक टू माई गर्लफ्रेंड, लेट मी टॉक टू माई बॉयफ्रेंड, लेट मी टॉक टू माई हस्बैंड, लेट मी टॉक टू माई चिल्ड्रन, लेट मी टॉक टू माई फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा मोह में अटका पड़ा रहता है। तो हमारा मोह में अटकता है, तो मोह संसार में अटका, तो कृष्ण में ध्यान कैसे जाएगा? इसलिए जब संसार से धोखा मिले, दुख मिले, समझ जाइए भी कृष्ण की एक प्रकार की कृपा है कि हमारा संसार से मोह टूटा, अभी हम कृष्ण में अपना ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज किरण राठौड़ बारी हैज आस्क्ड मी, एनी सेंटर इन अहमदाबाद फॉर सत्संग? अहमदाबाद में मेरी गुरु बहन हैं गौरंगी देवीदासी, वो सत्संग करती हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। शिवानी गुप्ता, आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। यस बेटा, यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट। नेहा वर्मा, चैतन्य चरिता और चैतन्य भगवत क्या अलग अलग शास्त्र हैं? चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत देखो है तो पूरा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पर दोनों अलग अलग ही शास्त्र हैं। चैतन्य चरितामृत लिखा गया है श्री श्यामानंद दास जी, बाबा श्यामानंद दास की तरफ से, एंड चैतन्य भागवत आई एम नॉट श्योर किसने लिखा है, बट कथा चैतन्य महाप्रभु के विषय में, पर दोनों में थोड़ी कुछ अलग अलग बातें बताई गई है। राम राजा निरंजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णम बंदे जगत गुरु? कृष्ण बंदे जगत गुरु माने कृष्ण पूरे संसार के गुरु हैं। हमारे जो गुरु हैं उनके भी गुरु कृष्ण हैं। याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, वो साक्षात कृष्ण ही थे, और हमारी जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है वो चैतन्य महाप्रभु से चलती आ रही है, अर्थात कृष्ण से ही चल रही है। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो साक्षात कृष्ण ही थे,
तो और ये जो पूरा ज्ञान है गीता का, जिस ज्ञान पे आज पूरा हमारा नैतिकता चलती है, हमारा पूरे आधारित है, हमारा जो भी धर्म है जिस गीता पे आधारित है, वो गीता पहले कृष्ण ने ही तो सुनाई थी सूर्यदेव विवस्वान को। तो कृष्ण के ही माध्यम से गीता बताई, कृष्ण के द्वारा ज्ञान बटा जाता है। और मैंने ऐसे संतों से, राजेंद्र दास महाराज जी सत्संग में बता रहे थे कि जो भी सतगुरु हैं, जितने भी सतगुरु हैं संसार में, वो सब सतगुरु के अंदर एक ही कृष्ण है, सेम कृष्ण है। तो आप किसी भी गुरु के पास जाओ, अगर वो आपको कृष्ण के और गीता के ज्ञान दे रहा है, मानो वो कृष्ण का ही एक स्वरूप है जो कृष्ण के विषय में आपको बता रहा है। तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, मैंने कृष्ण पूरे जगत के गुरु हैं, कृष्ण गुरु के भी गुरु हैं। लेकिन फिर भी इसी जगत गुरु ने गीता में क्या कहा है, तद विधि प्रणिपाते न प्रिय कृष्ण न सेव्या उपत्यक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शना। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कृष्ण कह रहे हैं कि तुम भले, देखो अर्जुन था ना, इंद्रदेव के पुत्र थे, आपको पता होना चाहिए, इंद्रदेव के पुत्र थे, उनके पास गांडीव धनुष था, वो इतने बलवान थे, लेकिन फिर भी अर्जुन कृष्ण के समक्ष खड़े, उनके कजन भी थे। फिर भी कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम एक प्रामाणिक सतगुरु के शरण में जाओ। जबकि अर्जुन तो पूरा बोनाफाइड था, वो तो भक्त भी था, फिर भी कृष्ण ने उससे क्या कहा, तुम एक सदगुरु के शरण में जाओ, तभी तुम मेरे बारे में, मुझे तत्व से जान पाओगे। तो भले कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्ण गुरु के भी गुरु हैं, लेकिन फिर भी यही जगत गुरु गीता में क्या कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाके उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करके उनसे मेरे विषय में जानो। नेक्स्ट इज दिव्या सचदेवा has asked me, Hare Krishna Mataji, what are your views on Lord Buddha, incarnation of Shri Krishna, but he was against any fasting? How do we keep एकादशी फास्ट? आपको पता है कि बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ था? क्योंकि जब बुद्ध भगवान की जो समय चल रहा था, वहाँ पे धर्म के नाम पे इतने अधर्म लोग मचा रहे थे, कभी भगवान का नाम लेके, कभी किसी धर्म का नाम लेके लोग ऐसे कर्म करते जा रहे थे, राधे राधे, ऐसे कर्म करते जा रहे थे कि जो अधर्म था, और बेचारे मासूम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या धर्म है क्या धर्म, बस जो कहा जा रहा था करते जा रहे थे। इसके लिए क्या किया बुद्ध ने, कृष्ण ने बुद्ध का रूप लिया और ये बताया कि छोड़ो सब धर्म, अहिंसा मानो, अहिंसा मानो, मतलब किसी को मारो मत, बस किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सर्वोधर्म ना, मतलब सबसे ऊंचा धर्म क्या है, अहिंसा। क्योंकि कृष्ण जान गए अभी मैं कुछ भी बताऊंगा तो लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि सब बहुत ही कंफ्यूज थे, वातावरण ऐसे था कि अधर्मी लोग अपने मन से बातें बना के कुछ भी बताते थे। तो क्या होता था, मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, लोग तो एक धर्म समझ ही नहीं पा रहे थे, बस भटक रहे थे। तो लोगों को बस एक इंसानियत सिखाने के लिए कृष्ण बुद्ध के रूप में आए थे। लेकिन यही बुद्ध हैं जिन्होंने यह भी सिखाया कि अहिंसा। हम ये तो देखते हैं कि बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध ने कहा कि शास्त्र मत पढ़ो, ऐसे कुछ कहा था जितना मुझे पता है, लेकिन ये नहीं देखते कि बुद्ध ने कहा नॉनवेज नहीं खाओ। हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, बात की खाल। बुद्ध ने तो कहा अहिंसा सर्वोधर्म, हमें तो अहिंसा करनी चाहिए। ठीक है, आप बुद्ध को फॉलो करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप नॉनवेज छोड़िए, सबसे पहले नॉनवेज छोड़िए, बस अहिंसा मानिए, बस फिर आगे बुद्ध की टीचिंग्स पे हम और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो बुद्ध ने कहा कि अहिंसा, मतलब अहिंसा के पथ पे चलो, पहले वो हम लोग मान ले, फिर हम बुद्ध की और टीचिंग्स को सुनेंगे। नाइस क्वेश्चन बेटा, थैंक यू। आपको वृंदावन कैसे मिलूंगी? शिवानी गुप्ता। आप मेरा अभी ना ये जब वीडियो ख़त्म होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगी मेरे ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड थ्रू दैट आई एम द एडमिन ऑफ द ग्रुप। यू कैन टॉक टू मी पर्सनली, आई गिव यू माई एड्रेस, यू कैन कम एंड मीट मी। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, मुझ जैसी लड़की से मिलकर कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर मिलने लायक कोई है ना, तो वो है राधा वल्लभ, बाके बिहारी, श्याम सुंदर, दामोदर, इनसे आके मिलिए। आप आइए, मैं आपको इनसे मिलाने लेके चलूँगी। दानिश कुमार आसमी, हरे कृष्णा माता जी, एक बिजनेसमैन को हरि नाम कैसे करना चाहिए? अब हमारे दुकान पे 24 आवर्स तो कोई कस्टमर्स होंगे नहीं, बराबर, 24 आवर्स तो कस्टमर्स नहीं है, कहीं ना कहीं 5-10 मिनट मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं 5 मिनट मिले, उठाओ माला, जपो हरि नाम। और बिज़नेस का दुकान खुलता कितने बजे है? दुकान खुलते हैं समझो कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। तो 10-11 बजे खुलने वाली जो शॉप है, तो आप कम से कम सुबह थोड़ा जल्दी उठ के माला सुबह ही कर लो, फिर पूरा दिन भले बिज़नेस करो। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिज़नेस मत करो, क्योंकि पैसे चाहिए घर चलाने में, टू बी प्रैक्टिकल, पैसे चाहिए, घर चलाना है, बिज़नेस करना है, तो पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हरि भक्ति। भक्ति के लिए आपको टाइम निकालना है। मैंने पहले भी आप सबसे हमेशा एक बात कही है, अगर एक छोटा सा बच्चा है
तो वो अपनी माँ की प्रायोरिटी ना, माँ कितनी भी बिजी क्यों ना हो अपने बच्चे के लिए टाइम निकालेगी ना। वैसे अगर हमारी लाइफ की प्रायोरिटी, हमारी लाइफ में हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में सीरियस हैं, हम भगवत प्राप्ति के लिए सीरियस हैं, तो हम कैसे भी कृष्ण के लिए समय ज़रूर निकाल देंगे। सुबह उठ जाइए थोड़ा जल्दी, 1 घंटा निकाल के थोड़ा जल्दी नहा धो के हरिनाम जप कर लीजिए। नेक्स्ट है शिवानी गुप्ता, आई वॉन्ट टू कम विथ माई हबी, ही इज सफर्ड फ्रॉम माउथ कैंसर, प्लीज़ कम। आप आइए वृंदावन भले। राधा रानी आपके परिवार को सुख दे, आपकी रक्षा करें, आपकी कृष्ण शक्ति दे। एंड मैं सच्ची कहूँ, ऐसी स्त्रियाँ जो दुख के समय में भी अपने पति के साथ खड़ी हैं, पति का त्याग नहीं कर रही, पति की सेवा कर रही हैं, यही तो सती स्त्रियाँ हैं। हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आई रिस्पेक्ट यू अलॉट। प्रीति चक्रवर्ती आस्ट में, हम अच्छे होने के बावजूद भी क्यों लोग धोखा देते हैं एंड पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने यही क्वेश्चन कितनी बार कितने संतों से पूछा, ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। मैंने 4 दिन पहले श्री राजेंद्र दास महाराज जी से पूछा, राधा रानी की कृपा से मुझे उनसे मिलना हुआ, मैंने उनसे यही बात पूछी। मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति वो है जो भजन भक्ति करता है लेकिन दूसरों के साथ पॉलिटिक्स खेलता है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जो भजन भक्ति नहीं करता लेकिन दूसरों के साथ अच्छा चलता है। तो कृष्ण को कौन प्यारा है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि दोनों नहीं, कृष्ण को वो प्यारा है जो भक्ति भी करे और व्यवहार में भी अच्छा रहे। तो इसके लिए हमें दूसरों से अच्छा भी चलना है और हमें भक्ति भी करनी है। अब हमारे साथ कोई कुछ करता है तो वो उसके कर्म, भाई तू जान, तूने मुझे लात मारी, हाँ तूने मुझे गाली दी, तो मैंने तेरी गाली क्यों ली? तो लेने वाले की मिस्टेक है ना, तुमने क्यों ली गाली? तो इसलिए देने वाले तो देंगे, संसार का काम है तंग करना, तो करेंगे। हमारा काम है कि हम स्थिर रहें, इमोशनली स्ट्रांग रहें, कृष्ण पे विश्वास रख के अपनी भक्ति कंटिन्यू रखें। श्रबानी भट्टाचार्य जी हेल्डर, दीदी मैं गोपाल सेवा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कृष्ण मेरे पास मेरे बेटे के जैसे रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम, आप भगत हैं, हमें भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी सेवा करें कृष्ण की। चिराग शर्मा, हरे कृष्णा दीदी जी, आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो प्लीज़ ऐड कीजिए जिससे भगवान कृष्ण की नॉलेज आपसे मिल सके। देखिए, आई बी वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट, मैंने एक ही ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे। इसकी लिंक अभी जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूँगी। वो ग्रुप में आई ओनली पोस्ट भगवद गीता कोट्स एंड सम Krishna conscious quotes if I find any. I'm not very much active on it, but I try my best to upload 1 श्लोक every day. Today I missed my श्लोक again because आज मेरे ठाकुर जी का चंदन दर्शन था तो मैं उनके साथ बिजी थी. But I try my best to post a quote every day. You can connect with me on the group. I will post the link of the group in the description above. अभिषेक केशरी, कोई अब्यूज़ करे तो उससे भी अब्यूज़ करना चाहिए या चुपचाप वहाँ से चले जाना चाहिए? जब आपकी कोई गलती नहीं हो फिर भी मुझे खुद लोग अब्यूज़ करते हैं, मैं आपको क्या कहूँ। देखिए, अब्यूज़ का मैंने जितना साइकोलॉजिकली अब्यूज़ के बारे में पढ़ा है, जितना मैंने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट का लेक्चर सुना है अब्यूज़ के बारे में, अब्यूज़ इज़ नॉट ऑलवेज़ वर्बल, अब्यूज़ एक्शन से भी किया जाता है। हमारे साथ कोई करता है ना, तभी बहुत मुश्किल हो जाता है हमें वो सहन करना, बिकॉज जब हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और हमारे साथ कोई करता है ना, तो आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू टॉलरेट ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज हमारा उद्देश्य बड़ा होना, हमारा जो टारगेट है लाइफ का वो बड़ा होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्राप्ति। जब हमारा उद्देश्य कृष्ण है तो फिर ये छोटी छोटी मुसीबतें हम लोग कैसे भी अवॉइड करने की शक्ति ला लेंगे। जब हमें पता है कि मेरी मंजिल ऊँची है तो फिर छोटे छोटे तो जो रास्ते पे पत्थर है वो तो आएंगे ही, तो हमें वो शक्ति मिलती है कि हम उसको इग्नोर कर सके अगर हमारा लाइफ का टारगेट बड़ा होता है। तो लाइफ का टारगेट बढ़ाओ तो खुद ही आपका उद्देश्य, आपका ध्यान उस टारगेट पे रहेगा, तो बाकी सब मुसीबतों से आपका ध्यान हट जाएगा। मैं ये प्रैक्टिकली कोशिश करती हूँ करने के लिए, इसलिए आई एम शेयरिंग दिस आइडिया। क्या कृष्ण हमारे दिल में है? ज़रूर, कृष्ण सबके दिल में है, इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसने पूछा ये क्वेश्चन? जयेश पाल। किसी का दिल दुखाना चाहिए और ना ही किसी के साथ कभी कुछ बुरा करना चाहिए। विधि गुप्ता, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमें सुबह बिना कुछ खाए पिए पूजा करनी चाहिए? ऑफ कोर्स, सुबह सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, ना लोग होते हैं, ना कुछ काम है, ना कुछ, तो नहा धो के फ्रेश होके हमें भगवत भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और फिर जब थोड़ा हमारा संकल्प अनुसार जो हमारी मालाएं पूरी हो जाए फिर हम दूसरे कार्य कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑप्शनल,
आई अगेन से भक्ति अपना लेवल हम खुद बना सकते हैं, अपने नियम हम खुद बना सकते हैं, तो इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी। दिव्या सचदेवा, Mataji, Charu Prabhu has left for Golok, but he is so spiritual advanced, but still virus has not spared him, and we are nowhere on this path. याद रखिएगा, भक्ति चारू स्वामी महाराज, I got to know about him. ये तो हम लोग क्या उनके लिए प्रे करें, वो तो ऑलरेडी गोलोक निवासी हैं, वो तो कृष्ण के प्यारे हैं। लेकिन याद रखिएगा, भक्तिपाद महाराज, श्रील कीर्तनानंद भक्तिपाद जी महाराज, ये जो बड़े बड़े संत हैं, हनुमान दास पोदार जी, जो भी बड़े बड़े संत हैं, डोंगरे, माफ़ कीजिएगा, डोंगरे जी महाराज, इन सबको जीवन में कष्ट मिले। याद रखिएगा, कष्ट मिला इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण के प्यारे नहीं हैं। कष्ट मिला एक दो रीज़न हो सकती है, या तो कृष्ण भक्त को कष्ट देते हैं ताकि कृष्ण सबको दिखाएं कि देखो मेरा भक्त कष्ट पाने के बाद भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा है। अब भक्ति चारू महाराज जब आईसीयू में थे, उनको हार्ट अटैक भी हुआ, क्या तब अभी उन्होंने कभी कृष्ण से कंप्लेन की? नहीं। श्रील भक्तिपाद जी महाराज को इतनी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में, इतनी प्रॉब्लम्स आई, बट ही नेवर कंप्लेन्ड। एट टिल द एंड मोमेंट ही केप्ट ऑन सेइंग थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। तो कष्ट पाने के बाद उन्होंने कभी कृष्ण को नहीं छोड़ा। कृष्ण इसलिए तो देखो, कृष्ण उनको कष्ट देते हैं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी मजबूत है कि उनको कभी कृष्ण पे शंका नहीं होती। कृष्ण उनके माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि ये भक्त इतने 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 कृष्ण के प्यारे हैं कि इतना कष्ट पाने के बाद भी कभी शिकायत नहीं करते, तभी तो कृष्ण के प्यारे, कृष्ण के धाम जाने के योग्य हैं। कृष्ण के धाम जाने के लिए हमारे मन से सारी मलिनता जानी चाहिए, चाहे शिकायत हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नाना प्रकार के जितने भी विकार क्यों ना हो। इसके लिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कष्ट आए इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण के प्यारे नहीं, हम भगत नहीं। हाँ, उल्टा कृष्ण के भक्तों को मैंने देखा है, कभी कभी ज़्यादा कष्ट आते हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मैं बहुत सारे भक्तों को जानती हूँ, इतनी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी कभी किसी ने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। और तभी तो वो हमारे आइडल्स हैं, तभी तो वो सदगुरु के पदवी पे बैठे हुए हैं, तभी तो भक्तिपाद महाराज जी सदगुरु हैं। हाँ, उन्होंने, अगर आप कभी जाओ न्यू वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया में जाओ, न्यू वृंदावन उन्होंने स्थापित किया वेस्ट वर्जीनिया में, अमेरिका में। हाँ, इतनी यू रिमेम्बर, भक्तिपाद महाराज जी के पैरों में पोलियो था, लेकिन वो अकेले पहाड़ों पे चढ़ के उन्होंने क्या किया, न्यू वृंदावन की स्थापना की, सोने का महल बनाया अपने गुरु के लिए। तो हमें सीखना चाहिए, उनसे कष्ट पाने के बाद भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। और अगर उन्हें कष्ट आते हैं, हम देखते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कृष्ण उनके माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि देखो मेरे भक्त ऐसे होते हैं, कष्ट पाने के बाद भी कभी शिकायत नहीं करते, तुम भी ऐसे बनने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज प्रीति चक्रवर्ती आस्क्ड मी, मैं तो भक्ति भी करती हूँ, शायद कुछ कमी रह गई है, थैंक यू। रजत नायर, वी वेट फॉर दैट वन मैसेज ऑफ भगवद गीता डेली, थैंक यू भैया, आप कनेक्ट हुए हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, थैंक यू। आज हम सॉरी मैंने नहीं डाल पाई, मैं ठाकुर जी की सेवा कुछ इम्पोर्टेंट थी। मीरा जलन, क्या हम अपवित्र अवस्था में यूट्यूब से गीता पढ़ सकते हैं? यस ऑफकोर्स, सुन सकते हैं यूट्यूब से देख के, या ऑनलाइन ई बुक है, ई बुक से आप पढ़ सकते हैं। बिंदु श्री कुमार, मेरे घर में नॉनवेज खाते हैं, क्या मैं माला चैंटिंग कर सकती हैं? देखिए, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कभी किसी निर्दोष पशु की जान लेकर कभी किसी के जान पे खेल के अपनी जीवा का स्वाद न लें। अब मैंने लास्ट टाइम भी यही क्वेश्चन का आंसर दिया था कि भक्ति करनी है, नो डाउट हमें भक्ति करनी है, लेकिन घर पे झगड़ा करके नहीं। आपकी अपनी मान्यता है, प्यार से अपने परिवार को बता सकते हैं कि मम्मी पापा मेरी ये मान्यता है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना। और पेरेंट्स इतने दयालु होते हैं ना कि हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, पेरेंट्स मान जाएंगे अगर आप प्यार से समझाओगे तो। मैं आपको एक बच्ची बताऊं, उल्लासनगर में, शी इज़ कनेक्टेड विथ मी पर्सनली, हितिका जयसिंघानी। शी इज़ जस्ट इन 11th स्टैंडर्ड, शी जस्ट एंटर्ड इनटू अ कॉलेज लाइफ, अभी उसके एग्जाम्स हो गए। उस बच्ची के घर पे रोज़ नॉनवेज पकता था, रोज़ नॉनवेज। तो उसने मुझे कहा कि दीदी मेरी ऐसी इच्छा है, मैं नॉनवेज नहीं खाऊं, पर मैं मॉम डैड को नहीं बोल सकती। तो मैंने कहा बेटा ठीक है तुम मत खाओ, पर अपने पेरेंट्स को प्यार से समझाओ कि मम्मी पापा आप पहले खाओ, पर मुझे प्लीज़ प्लीज़ मत फोर्स करो। उसने प्यार से अपने पेरेंट्स को समझाया, ट्रस्ट में उसके पेरेंट्स मान गए।
आज वो नॉनवेज नहीं खाती है, उसके लिए उसके जो ठाकुर जी आए हैं घर पे, उसके ठाकुर जी के लिए अलग बर्तन है, उसके ठाकुर जी को भोग लगता है, उसके ठाकुर जी की सेवा करते हैं सब मिलके। तो ये हमारे संकल्प के ऊपर, अगर हमारा संकल्प मजबूत है ना, कृष्ण सारे रास्ते खोल देते हैं। हमारा संकल्प मजबूत होना चाहिए हमेशा। कुमार सुबेदी, गृहस्थी जीवन में कृष्ण भक्ति प्राप्ति कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा है कि कलयुग में किसी भी लड़की को या लड़के को कवारा नहीं रहना है, सबको शादी करके गृहस्थ में रहकर भक्ति करनी है। आप चाहे चारों आश्रमों से कौन से भी आश्रम में क्यों ना, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, अगर आप किसी भी आश्रम में रह के कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो आप कृष्ण प्राप्ति के योग्य बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है? हमें कृष्ण भक्ति करनी है, चाहे हम कहाँ पे भी क्यों ना रहे। हमारा चित्त, हमारे मानस में गोविंद होनी चाहिए। अगर हमारे मानस में गोविंद है तो हमें गोविंद की प्राप्ति अवश्य होगी। अभिषेक केशरी, दिमाग गलत चीज़ में क्यों चले जाता है बार बार? क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल है, सीढ़ियाँ उतरना आसान। तो गलत काम करना माना सीढ़ियाँ उतरना वो आसान है ना, इसलिए जल्दी जल्दी हमारा माइंड चला जाता है। लेकिन जब हम अच्छे लोगों का संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अच्छी एसोसिएशन में रहते हैं, तो हम गलत काम करने से बच जाते हैं। हमारी मेंटालिटी चेंज होती है, हम लोग अच्छे काम कर पाते हैं फिर, क्योंकि फिर जैसा संग वैसा रंग। गलत लोगों का संग करेंगे तो हमारी भी मेंटेलिटी में कुछ नेगेटिव थॉट्स आएंगे, कुछ बुराई आएंगी, हम वो कर लेंगे। क्योंकि सोच विचार कर्म का बीज है, सोचा है तो कभी ना कहीं हम गलत काम कर भी लेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का संग कीजिए जो आपको, जिनको देखते ही आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी चली जाए, जो आपको अच्छी बातें सिखाएं, ऐसे लोगों का संग कीजिए। गौरव बरुआ, मैम मैरिज नहीं करनी है और गर्ल्स से भी दूर रहना चाहता हूँ विद गुड इंटेंशन, व्हाट टू डू? मैरिज नहीं करनी है, पहले तो हमें ये जानना है कि हाँ क्या ये पक्का है आज मेरी इंद्रियां कंट्रोल में है, कल भी मेरी इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी? उसके लिए आप जो संन्यास की जो अवस्था की बात कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ही मैच्योर स्टेज चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही मैच्योर्ड मेंटालिटी चाहिए। सुखदेव महाराज जो वेदव्यास मुनि के पुत्र थे, जन्म लेते ही चल पड़े घर से, नग्न अवस्था में है वो, लेकिन फिर भी उनको देख के, कुछ नदी के किनारे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, उनको देख के, सुखदेव गोस्वामी जी को देख के उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने। लेकिन जैसे ही वेदव्यास मुनि अपने बेटे का पीछा करते वहाँ से आए, उन लड़कियों ने वस्त्र पहन लिए। तब वेदव्यास मुनि ने उन लड़कियों से पूछा कि बेटा तुमने मेरे बेटे को देखा तब कपड़े नहीं पहने, जबकि वो तो जवान है, मैं तो बूढ़ा हूँ और मुझे देख के तुमने कपड़े पहन लिए, ऐसे क्यों? तब वो लड़कियों ने कहा कि महाराज सुखदेव गोस्वामी तो शरीर की अवस्था में है ही नहीं, वो तो एक परमहंस कृष्ण प्रेम की अवस्था में है, उनको कुछ पता ही नहीं मेरे आजू बाजू हो क्या रहा है, और वो नित्य उस अवस्था में रहे भी, जो स्टार्टिंग से थे वही एंड तक रहे, क्योंकि वो कोई साधारण नहीं थे, वो राधा रानी के तोते थे सुखदेव। इसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि उनकी लेवल क्या थी। फ्रॉम द स्टार्ट टिल द बिगनिंग ही वॉज स्टेबल अपने लक्ष्य में, अपने विचारों में। क्या आज हम ये सोच रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी रहूँ, मैं संन्यास करूँ, कल कहीं हमारी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो जाएंगी? हमें पहले खुद को पूछना है कि आई एम आई कॉन्फिडेंट, और अगर ऐसे बनना है तो ऐसे लोगों का संग करो जो ऑलरेडी सन्यासी हैं, और उनसे जानो, ये विधि को जानो। ऐसे भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि कलयुग में किसी को कवारा नहीं रहना चाहिए, सबको शादी करनी चाहिए। एवरीबडी शुड गेट मैरिड एंड दैट इज़ द सेफेस्ट थिंग टू डू इन टुडेज टाइम। सो शादी कर लेनी चाहिए। बट अगर आपका ज़िद है, आपका संकल्प है क्या कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, तो फिर संकल्प आपका शक्ति कृष्ण की। मैं फिर भी कहूँगी, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा है कि सबको शादी करनी चाहिए। कन्हाई शाह, हम सन्यासी बनना चाहते हैं, बताओ कैसे बने? सन्यासी बनने के लिए एक ऐसी अवस्था चाहिए जिसपे ना शरीर, मतलब किसी को देख के, मैं आपको कभी बिल्वा मंगल ठाकुर जी की कथा सुनाऊंगी, जिन्होंने चौराष्टकम लिखा था कृष्ण के लिए। वो सर्वप्रथम, मैं कभी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी बिल्वा मंगल ठाकुर पे, जल्दी बनाऊंगी और मैं अपलोड करूंगी, आप सुनना, कि उन्होंने अपनी परीक्षा ली, उन्होंने अपने आप को देखा, क्या मेरी इंद्रिय किसी स्त्री की सुंदरता पे रिझ रही है? अगर मेरी इंद्रिय किसी स्त्री की सुंदरता को देखकर मेरी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है या फिसल रही है, तो उन्होंने पता है क्या किया था? अपनी आंखें फोड़ दी थी। ऐसा उनका लेवल था। आप मत करना, ये आंखें मत फोड़ देना, आंखें फोड़ दी तो फिर कौन आपको संभालेगा? लेकिन एक बता रही हूँ कि उनका लेवल था, कि उनका इतना संकल्प दृढ़ था कि मुझे कृष्ण प्राप्ति चाहिए, मतलब मुझे मेरी इंद्रियों पे किसी और का कंट्रोल नहीं, मुझे मेरी इंद्रियों पे गोविंद का कंट्रोल चाहिए। वो लेवल, वो अवस्था
तभी आती है जब हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनकी ऑलरेडी वो अवस्था है। नॉनदलेस फिर भी इट्स बेटर टू गेट मैरिड, स्टे कमिटेड टू वन पर्सन एंड लिव योर लाइफ, बिकॉज ऐसे नहीं कि गृहस्थ लोग कृष्ण को प्राप्त नहीं करते, ऐसा नहीं है, बट फिर भी इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं। वेरएज इफ़ यू आई वास्ट सम, मैंने बहुत सारे संतों से ये पूछा तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये अपनी अपनी अवस्था पे है, अपनी अपनी अवस्था पे डिपेंड करता है। अब आपकी अवस्था क्या है, अपना मंथन तो हमें खुद ही करना है। साई मिलन नगबेडकर, अरे मैं ये भैया के लिए आपको बताऊं, ये भैया के पास रिकॉर्ड है कुछ। ये भैया बाइक पे कितने सारे तीर्थों का ये दर्शन करके आए, बाइक पे जाके। उनके पास रिकॉर्ड है कि ये सब जगह पे दर्शन कर पाए हैं ऑन बाइक विथ हिज वाइफ। सो बहुत ही अच्छे भैया हैं, कनेक्टेड विथ मी पर्सनली, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने पूछा है जो अनियन गार्लिक खाते हैं वो तुलसी माला पहन सकते हैं? नहीं, तुलसी माला नहीं पहन सकते। अगर आप फिर भी तुलसी माला पहनना चाहते हो तो आपको लहसुन कांदा चाय कॉफ़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी हम तुलसी माला पहन सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि लहसुन कांदा छोड़ दिया तो हमारे पास खाना नहीं बचेगा, हम भूखे मरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट में बिना लहसुन कांदे के इतना टेस्टी खाना बनता है, इतना टेस्टी खाना बनता है। मैं कभी कोशिश, मेरे को चांस मिला तो मैं आपको रेसिपीज शेयर करूँगी। हाल फिलहाल मैं बनाती नहीं हूँ लेकिन मैं खाती बहुत हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत टेस्टी बनता है। नेक्स्ट इज श्रेया थावानी इज़ वॉचिंग। श्रेया थावानी, ये इनकी जो चाची है, इन्होंने मुझे बचपन में बहुत पाला था, बहुत प्यार किया था मनीषा आंटी ने। शी इज़ वेरी, चाची इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। नेक्स्ट इज अभिषेक केशरी, आजकल लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, कलयुग है इसलिए ऐसा सब कर रहे हैं क्या? कलयुग हो या सतयुग, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। अगर आप अपने सिद्धांतों पे मजबूत हो, कितना भी घोर कलयुग क्यों ना हो, आपको नहीं ला पाएगा। लेकिन उसके लिए क्या आप चाहिए? अगर आप चाहते हो कि मैं अंदर से स्टेबल रहूं, मजबूत बनूं, तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा? हमें कृष्ण के चरणों को बहुत ही मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम सिर्फ कृष्ण को पकड़ते हैं ना, कभी कभी फिर भी चांसेस हैं कि हम फिसल जाएं। लेकिन जो एक प्रमाणिक सतगुरु के चरण को पकड़ता है ना, उसके चांसेस ही नहीं कभी वो ज़िंदगी में फिसले, कभी नहीं फिसलेगा वो, कभी नहीं। मुझे राजेंद्र दास महाराज जी के सत्संग में मैंने सुना था कि जो भी कृष्ण के चरणों को मजबूती से पकड़ता है, जो कृष्ण के चरणों को मजबूती से पकड़ेगा, आने दो माया जितनी आती है, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए आपको कृष्ण के शरण में जाना पड़ेगा। तो किसी ने उनसे पूछा कि फिर कृष्ण के चरणों को कैसे पकड़े? भाई ठाकुर जी की विग्रह पकड़ लें? बोला नहीं, उनके जो प्यारे हैं, उनके जो प्रमाणिक सतगुरु हैं, जो उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनके चरणों को पकड़ लो। उनके चरणों को पकड़ के आप अवश्य ही माया से बच पाओगे। प्रीति घोष, दीक्षा लिया बिना क्या जपमाला जप सकते हैं? बिल्कुल, आप पहले माला जपना स्टार्ट कीजिए, अपने सिद्धांतों को मजबूत कीजिए, खुद ही आपको दीक्षा भी मिल जाएगी। नेहा वर्मा दी, आप हमेशा कृष्ण की भक्ति के लिए हाई लेवल ऑफ ज़ील एनर्जी महसूस कराती हैं या कभी किसी पॉइंट पे लो फील होता है? ऑफ कोर्स होता है, मैं इंसान हूँ, मैं कोई हाई लेवल की भक्त नहीं हूँ, मैं बहुत ही ऑर्डिनरी गर्ल हूँ। और ऐसी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भी हूँ, शंका में आ जाती हूँ, रोती भी बहुत हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे पता है खुद को समझाती हूँ कि भाई कुछ भी हो जाए, कृष्ण को छोड़ा तो ना घर के ना घाट के, कृष्ण को पकड़ के रखो। तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं वो अवस्था में हूँ, परमहंस अवस्था, कि मैं लो फील नहीं करती। मैं हमेशा ना, मैं लो फील करती हूँ, मैं इंसान हूँ, ऑर्डिनरी हूँ। नेहा वर्मा ने मुझे मैसेज किया, उनको मुझसे दीक्षा चाहिए। मैंने कहा मैं कहाँ से दीक्षा दूँ, मैं खुद अभी तक कभी भक्ति में स्थिर नहीं हो पाई हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने जो सीखा है मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिर मैं ऐसे सोचती हूँ कि हम सब मिल के भक्ति करें, हम सब मिल के कृष्ण के मार्ग पे चलें, हम सब मिल के भक्ति करें। और मैं लो फील भी करती हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मुझ में भी बहुत सारी कमियाँ हैं, और मैं तो पूरी संसार में रची पची हूँ। तो कन्हाई झा, हेलो मैम, आप यह बताइए मोह माया कैसे छूटेगा? मोह माया तब छूटेगा जब सत्संग में आओगे, सत्संग में आओगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो खुद ही मोह माया से छुटकारा मिल जाएगा। 100% कोई मोह माया से नहीं छूट सकता, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। सिंह दयानंद, पत्नी अगर विश्वास तोड़कर किसी और के साथ ऑलरेडी 4 बच्चों का बाप है घूम के, तो मैंने उसे छोड़ दिया, उन अभ्या दोबारा शादी करूं? आपकी राय जानना चाहता हूं।
मैं आपके क्वेश्चन समझी ही नहीं, बट मैं एक बात कहूँगी, अगर आपके पास बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश, आप अपने बच्चे की माँ बन जाइए। आपको क्या गारंटी है जो आपकी सेकंड वाइफ आएगी वो आपके बच्चों को प्यार करेगी? क्योंकि ये मैंने गारंटी से, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब माँ दूसरी आती है ना, बाप तीसरा हो जाता है। मैंने सुना भी है किसी से। इसके लिए आप अपने बच्चों की माँ बन जाओ, आप ही बच्चों की माँ बन जाओ, बाप बन जाओ, कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। अभी 4 बच्चों के बाद आप फिर शादी करोगे, क्या पता आपकी दूसरी बीवी आपके बच्चों को प्यार दे भी ना दे, आपके सामने प्यार दे, आपके पीठ पीछे उन्हें मारे, क्या करोगे फिर? आप ऐसे, आपका घर टूट जाएगा। आप अभी अपने बच्चों की माँ बन जाओ, उनके पिता भी बन जाइए। आई सजेस्ट दैट। आगे आपकी पर्सनल क्या प्रॉब्लम्स है मुझे नहीं पता, मैं ऊपर से जो आपने लिखा है उसी के बेस पे आपको ये सजेशन दे रही हूँ। ऐसे इट्स योर विश। सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित बारे, राधे राधे। राधे राधे बेटा। नीतू मूलचंदानी उल्लासनगर से, माता जी रोज़ माला नहीं हो पाती? मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, रोज़ खाना खा पाते हैं ना? रोज़ खाना खाना याद आता है ना? क्योंकि भूख लगी है तो खाना तो खाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पेट ऐसे, हमारा सर घूमेगा क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो हमारा ध्यान बार बार खाने में जाएगा। उसी तरह जब आत्मा की प्यास पड़ती है ना, कोई स्पिरिचुअली अवेकन हो जाता है, उसकी आत्मा, उसका विवेक उससे कहता है, भैया आज कुछ इनकम्प्लीट है क्योंकि मेरी माला नहीं हुई है। तो माला पूरी करने के लिए वो क्या करेगा? खुद को झंझोड़ेगा, उठ, कुछ भी हो जाए पहले माला कर, कुछ भी हो जाए पहले माला कर। तो अगर हमारी प्रायोरिटी माला है तो हम खुद ही माला करेंगे। एज आई ऑलवेज से, इट्स ऑलवेज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी आपकी माला है तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता ज़रूर निकालोगे। मनोरंजन पाटिल, गॉड्स मर्सी इज लिमिटलेस बट ओनली इफ यू सीक गॉड। जय श्री कृष्णा। या ट्रू। रमेश आर के, हिंदू धर्म में नॉनवेज खाने की इजाज़त है या नहीं? बिल्कुल नहीं। हिंदू क्या, आप मतलब कोई भी धर्म माना, क्या धर्म माना? वो जो आपको भी सुखी रखे, किसी और को भी सुखी रखे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, धर्म वही है। तो आप किसी जानवर को मार के खा जाएंगे तो फिर आप कैसे किसी को सुखी रख रहे हैं? ये धर्म नहीं, अधर्म है। हिंदू धर्म क्या, कोई भी, मेरे को नहीं लगता अगर कोई प्रामाणिक है तो कोई कहेगा कि नॉनवेज खाओ। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए कि किसी की जान लेके हम अपनी पेट नहीं भर सकते, अपनी जीवा का स्वाद नहीं ले सकते। सिंह दयानंद, मेरे नहीं उस आदमी के हैं मैडम। हाँ, मैंने क्वेश्चन समझा ही नहीं है। अरुण शर्मा, मन को कंट्रोल कैसे करें? मन को कंट्रोल तब किया जा सकता है जब मन को कृष्ण को अर्पण कर दे। कृष्णा अर्पणमस्तु, हे कृष्ण ये मन तुझे अर्पण। तो जब हम कृष्ण को अर्पण करते हैं तो हमारी इंद्रियां खुद ही खुद कंट्रोल हो जाती है। माला, अरुण शर्मा, माला जब करते समय मन भटक जाता है, कैसे कंट्रोल करें? अगर आपका सोचो भूख लगी है, हाँ, खाना आ गया सामने, पूरा ध्यान खाने में जाएगा ना, भाई ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, अच्छे से खाऊं, बिकॉज आई एम अ फूडी पर्सन, तो मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं पेट भर के खाती हूँ देख देख के। इसके लिए जब आपकी आत्मा अवेकेंड है, स्पिरिचुअली इफ यू आर अवेकेंड, तो जब आप माला करोगे ना, आपको नींद आएगी या ध्यान भटकेगा, आपका विवेक आपको जगाएगा, उठ उठ, नहीं इधर उधर मत जा, हर जन्म में भटकी हूँ, अभी नहीं भटक, अभी माला कर, अभी कृष्ण का नाम जप ले, इतने जन्म से भटक रहे हो, अभी भी भटकेंगे क्या? नेक्स्ट इज निधि डिंगरा, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, प्लीज रिप्लाई मी। बेटा आई एम सॉरी, आई हैव टू गो बैक एंड सर्च कहाँ था आपका क्वेश्चन। रखो लिया चाहत, आप कौन से मंदिर से हो? निधि डिंगरा, सॉरी आई कैन नॉट फाइंड योर क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक इट्स बीन एन आवर, 1 घंटा हो चुका है। हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन आंसर्स किए। मैं फिर भी कहूँगी थैंक यू कि आप अभी 111 लोग देख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग ऑनलाइन एंड लिसनिंग टू मी। चलिए ना, हम सब एक संकल्प करते हैं, हम सब मिलके भक्ति करें, हम सब मिलके कृष्ण के पथ पे चलें, हम सब कृष्ण भक्ति करें। राधे, हम सब अच्छे काम करें, किसी का नुकसान नहीं करें। रमेश आरके ने पूछा, लोग मंदिर में शराब वाइन चढ़ाते हैं, मैंने देखा भी है, क्या ये सही है गलत? कहाँ शास्त्र में लिखा है कि शराब चढ़ानी चाहिए? जो ये कर रहा है वो खुद भी गलत है, जो सिखा रहा है वो भी गलत है। तो एक याद रखिएगा, कोई आपको गलत सिखा रहा है, उसके कहने पे आप गलत करते हो, हमारा अपना विवेक नहीं है क्या? शराब कभी भगवान को चढ़ाई जाती है क्या? मुझे बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण या कोई भी देवी देवता शराब चढ़ानी चाहिए? हमारा धर्म तो यही, सनातन धर्म यही सिखाता है कि अल्कोहल, नॉन वेज ये सब अवॉइड करना चाहिए। कौन सी सिखाता है? मतलब वो प्रमाणिक है ही नहीं।
So I think we are done for today. 100 people are online. Thank you everybody for being online. I want your suggestions. कल से श्रावण मास चालू हो रहा है, तो मेरी ऐसी इच्छा है हम शिव, शंभू, भोलेनाथ, महादेव और माँ पार्वती की जो कथाएं भागवत में आती है उस पर चर्चा चालू करें. सो इफ़ anybody is interested and you have some suggestions, please leave a suggestion. Text me personally on WhatsApp if you have my number, and give your suggestions on the comment box. Please don't forget to like my page Who Am I, and comment Hare Krishna at the end of this video. Please share this video as much as you can, so that we can share Krishna consciousness. We can bring Krishna consciousness into different, all people. मेरा ऐसे मानना है कि सबके जीवन में कृष्णा कॉन्शियसनेस आनी चाहिए. Everybody should have a Krishna conscious life, because until and unless somebody is not Krishna conscious, he can never be peaceful. If you really want to give someone something, give them a Krishna conscious life. Teach them how to be Krishna conscious. Teach them how to worship Krishna. Teach them how to read Gita. Teach them how to chant. So when you're doing all that, you're actually helping someone to grow in life and to prosper in reality. कोई पैसे कमा के बढ़ रहा है आगे, कोई फेम कमा के बढ़ रहा है. मेरा ऐसे पर्सनली मानना है कि अगर कोई कृष्णा भक्ति कर रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है, तो वो आगे उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस ग्रोथ वही है. तो अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी बच्चे हैं जो आ रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट में लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में. सो कल से श्रावण मास है, तो मेरी ये इच्छा है कि हम सब मिलके महादेव, भोलेनाथ, शिव, शंभू और माँ पार्वती की भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो कथा आती है उस पर चर्चा करें. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ गिव मी सम सजेशंस एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज Who Am I. एंड मैं आप सबसे मिलके बहुत बहुत खुश होती हूँ. थैंक यू, आप सब आते हैं मुझसे मिलने. मुझे बहुत इंकरेज होता है जब आप सब आते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड आई होप कि हम सब मिलके कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी सकें. सो सी यू सून, सी यू टुमारो. And Radhe Shyam, Hare Krishna. Please take care of yourselves, because it's and good news, August 15 को vaccinations launch हो रही है. So I'm really happy for that, because now I can continue, we all can continue our regular life, that we can go and preach into every corner of the world. We can travel easily because there is some vaccination being launched. राधा रानी ऐसी कृपा करें, हम सब खूब खुश रहें, हम सब खूब भक्ति करें, खूब भजन करें. आप सबसे कल फिर मिलूँगी यही टाइम पे 6:30. या प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा. हम लोग महादेव और राधा श्रीमती माँ जगदम्बा के बारे में और चर्चा करेंगे. राधे श्याम, हरे कृष्णा. सॉरी सिंह दयानंद जी, मैंने आपका क्वेश्चन अगर रॉन्ग पढ़ा था, यही क्वेश्चन का आंसर हम कल देंगे पक्का. सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा, माफ़ कीजिएगा. हम कल इसको कंटिन्यू कर देंगे. राधे श्याम, हरे कृष्णा.